बैक टू आवर चैनल। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज नंबर 1A का क्वेश्चन नंबर 3 and 4 करेंगे। सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ z is directly proportional to x and z equals to 12 when x equals to 3, find the value of x when z equals to 18। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें पहले x और z की कनेक्टिंग इक्वेशन बनानी है और उसे यूज़ करते हुए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है when z equals to 18। ओके, सिंस z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, सो हम z डालेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन विच इज़ प्रोपोर्शनल टू x। देन इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम जब इक्वल्स टू पुट करेंगे तो उसके साथ हमें k डालना पड़ेगा, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी z इक्वल्स टू kx। अब हमें क्या गिवन था? हमें ये गिवन था कि हमारे पास z की वैल्यू 12 है, वेयर एज वी हैव द वैल्यू ऑफ x विच इज़ 3। सो अब हमें कौन सी वैल्यूज़ मिल गई हैं? z की 12 एंड x की 3। अब हम इन वैल्यूज़ को अपनी इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो हम ऐसे डालेंगे, z की वैल्यू 12 है, z की जगह पे 12 की, x की वैल्यू 3 है, x की जगह 3। जब हम ऐसा लिख लेंगे तो अब 3 को हम 12 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 3 को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। एंड व्हेन जब ये 3 इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा 12 से, बिकॉज इट वाज बीइंग मल्टीप्लाई हेयर। उसके बाद हम जब 12 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा k का 4। जब हम इस k के इस अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन इस तरह की बन जाएगी, z इक्वल्स टू 4x। सो वी हैव गॉट अ कनेक्टिंग इक्वेशन। अब हमें जो एक्चुअल क्वेश्चन गिवन था वो था कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जब व्हेन z इक्वल्स टू 18। तो हम लिखते हैं कि z इक्वल्स टू 18 एंड वी हैव टू फाइंड x। व्हेन वी विल फाइंड दिस यूजिंग दिस इक्वेशन, फर्स्ट वी विल राइट दिस इक्वेशन। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी, उसके बाद z की जगह पर हम 18 पुट कर देंगे एंड फिर रेस्ट ऐसे लिख देंगे। उसके बाद जब हम 4 को इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो उसको मल्टीप्लाई कराएंगे 18 से, और जब हम 18 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.5। लास्ट में हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे टू कंक्लूड आवर क्वेश्चन। सो द वैल्यू ऑफ x इज 4.5 व्हेन z इक्वल्स टू 18। So this is the answer of question number 3. Okay, so the question number 4 is, if b is directly proportional to a and b equals to 3 when a equals to 18, find the value of b when a equals to 24. ये क्वेश्चन नंबर 3 के बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 4। सो हम इसको उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। सिंस b is directly proportional to a, so अब हम b एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन डालेंगे, b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करेंगे तो इक्वल्स टू उसकी जगह रिप्लेस करेंगे तो हमें साथ में k डालना पड़ेगा एंड हमारी इक्वेशन वेरिएबल्स में बन जाएगी b इक्वल्स टू के a। अब हमें क्या गिवन था? जस्ट लाइक वी डिड इन क्वेश्चन नंबर 3, उसी तरह हमें ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। हमें क्या गिवन था कि अगर b इक्वल्स टू 3 है और a इक्वल्स टू 18 है तो हमें ये इक्वेशन बनानी है। अब हम b की जगह लिखेंगे 3, a की जगह लिखेंगे 18, और जब हम 3 को 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो k की वैल्यू आएगी वो है 1/6। जब हम k की वैल्यू को अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन बन जाएगी b इक्वल्स टू 1/6a। सो बेसिकली दिस इज़ आवर कनेक्टिंग इक्वेशन। अब हम इसको यूज़ करते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हमें गिवन है कि हमारे पास a की वैल्यू 24 है जबकि b की वैल्यू हमें खुद से फाइंड करनी है। तो अब हम उस अपनी इक्वेशन को दोबारा से यहाँ पर लिखेंगे, विच इज़ b इक्वल्स टू 1/6a। अब हम अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। b की जगह हम कुछ ना लिखेंगे बिकॉज b की तो वैल्यू फाइंड करनी है, और a की जगह हम लिख देंगे 24। जब हमने अपनी वैल्यूज़ पुट कर दी तो इसके बाद हम b इक्वल्स टू, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। हमें कैसे आंसर मिला?
6 के टेबल में 6 1 से गया और 24 4 से गया, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 4। सो हमारे पास बी का आंसर आ जाएगा 4। इस क्वेश्चन को कंक्लूड करने के लिए हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे, सो द वैल्यू ऑफ बी इज़ 4 व्हेन, हमें जो ए की वैल्यू गिवन थी, व्हेन ए इक्वल्स टू 24। सो वी हैव ऑल्सो कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 4। आज के दोनों क्वेश्चंस हमने बिल्कुल सेम मेथड से किए हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सबसे पहले कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी थी टू सॉल्व आवर क्वेश्चन। उसके बाद हम लोगों ने, हमें z की वैल्यू गिवन थी विच वाज 18, उसकी मदद से हमने अपनी कनेक्टिंग इक्वेशन और एक वैल्यू की मदद से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि हमारे पास आई 4.5। उसके बाद हमने इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर दिया विद द हेल्प ऑफ वन स्टेटमेंट। उसके बाद इसी सेम मेथड से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है। उसमें भी हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यूज़ करते हुए अपनी कनेक्टिंग इक्वेशन बनाई है विच वाज b इक्वल्स टू 1/6 a। उसके बाद हमने a की वैल्यू हमें 24 में थी और b हमने फाइंड करना था। हमने अपनी बनाई हुई पिछली कनेक्टिंग इक्वेशन को यूज़ करते हुए a की वैल्यू लेते हुए b की वैल्यू फाइंड कर ली विच वाज 4। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर एज सेम एज लाइक क्वेश्चन नंबर 3, हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी एक स्टेटमेंट की मदद से कंक्लूड कर दिया, सो द वैल्यू ऑफ b इज़ 4 व्हेन a इज़ 24। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें दें इजाज़त, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।